तुम लोग को 9th का फिजिक्स सेकंड चैप्टर मोशन प्रारंभ हुआ है, जिसमें पहला पार्ट हो चुका है। तो पहला पार्ट में हम क्या बतलाए थे, याद है ना? मोशन किसे कहते हैं, बहुत सारा उदाहरण भी दिए थे। दूसरा क्वेश्चन है पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, मोशन का उल्टा विराम या विराम अवस्था या विराम की अवस्था किसे कहते हैं? व्हाट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो पहले वाला ही पार्ट में बोले थे सब कुछ कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। बोले थे ना हमारी पृथ्वी भी गतिशील है ना जी। उदाहरण दिए थे ट्रेन का। रेलगाड़ी जब चल रही होती है तो उस समय रेलगाड़ी में बैठे हुए एक ही डब्बे में आमने सामने का व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में गतिशील है कि अस्थिर है? बोलो। जैसे एक ही डब्बा में बेंच रहता है ना, बनाया हुआ बैठने वाला, तो उस बेंच पर बैठा हुआ व्यक्ति पुनः सामने में बैठा हुआ व्यक्ति एक दूसरे की तुलना में, एक दूसरे की अपेक्षा अस्थिर है। और ज्यों ही हम तुलना करेंगे, बाहर में खिड़की से देखेंगे तो सामने में जो कुछ भी आएगा उसकी तुलना में ट्रेन भी गतिशील है और ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति भी गतिशील है। लेकिन जब आमने सामने एक दूसरे पर नज़र जाएगा, किसी बॉगी में बैठा हुआ व्यक्ति, तो कहेंगे एक दूसरे के तुलना में दोनों अस्थिर है। तो विराम या विराम अवस्था का अर्थ होता है जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड की तुलना में समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है, तो उस पिंड को हम अस्थिर पिंड या उस पिंड की अवस्था को विराम अवस्था कहा जाता है। यानी जैसे ये मान लो NH है, एक मोटरसाइकिल वाला यहाँ खड़ा है और एक मोटरसाइकिल वाला यहाँ खड़ा है और अन्य मोटरसाइकिल जो है मोटरसाइकिल वाला जा रहा है। ये A और इसको B मानो, तो ज्यों ही हम तुलना करेंगे, एक मान लो ये C मोटरसाइकिल जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो अगर हम तुलना करेंगे A और B, मोटरसाइकिल रोड पर खड़ी है, उस पर बैठा हुआ आदमी यूं ही बैठा है, गाड़ी स्थिर है, कहेंगे A B की तुलना में अस्थिर है और B A की तुलना में अस्थिर है। अर्थात A B की तुलना में विराम अवस्था में है और B A की तुलना में विराम अवस्था में है। लेकिन ज्यों ही तुलना करना पड़े A और C की, तो एक समय होगा जब ये C कुछ पहले होगा, उससे कुछ समय पहले फिर पहले होगा, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो A C की तुलना में अस्थिर है, लेकिन C A की तुलना में गतिशील है, मोशन में है, गति में है। जब A विराम अवस्था में। हाँ, जैसे A और C की तुलना करेंगे, ये रोड पर मोटरसाइकिल C चल रहा है आगे की ओर, रफ्तार चाहे जो हो, लेकिन A अस्थिर है रोड पर, मोटरसाइकिल रखा हुआ है, उस पर आदमी यूं ही बैठा हुआ है। तो A और C की तुलना करेंगे तो C A की तुलना में गतिशील है और A C की तुलना में विराम अवस्था में है, अस्थिर है ना? यानी तुलनात्मक शब्द है। तो विराम या विराम अवस्था का अर्थ होता है जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, तो ऐसे पिंड को विराम अवस्था में कहा जाता है या विराम में कहा जाता है, या इसकी अवस्था को विराम की अवस्था कहा जाता है। समझ गया? कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं ना? दो मोटरसाइकिल में एक अस्थिर है तो कहेंगे ये मोशन में है और ये विराम में है, ये समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, जहाँ है वही है। तो विराम की अवस्था का परिभाषा समझा? जब कोई पिंड अन्य पिंड की तुलना में अपना स्थान नहीं बदलता हो, अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करता हो, तो ऐसे पिंड को हम कहेंगे विराम अवस्था में है या विराम की अवस्था में है, रेस्ट में। लिखे डिफिनीशन समझा? पूछना है तो कुछ पूछ सकते हो। डिफिनीशन लिख दिए हैं, जब कोई पिंड अन्य पिंड की तुलना में
समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करे तो ऐसे पिंड को विराम या विराम अवस्था या विराम की अवस्था में कहा जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे ना तो इसका काम आएगा। विराम अवस्था और गतिशील अवस्था, विराम और गति। When a body doesn't change its position with respect to another body, such a body is said to be at rest or in a state of rest। अब उदाहरण देखो, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी मोशन में है कि अस्थिर है, विराम में? निश्चित तौर पर विराम में है। पृथ्वी पर जितना भी पेड़ पौधा खड़ा है, पेड़ पौधा नहीं चलता है, मालूम है ना? तो पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे खड़े हैं सब विराम अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में। कोई बालक बैठा हुआ है तो बैठा हुआ बालक विराम में है कि मोशन में, रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट में। रखी हुई कुर्सी, टेबल, बेंच आदि बहुत सारा उदाहरण दे सकते हो ना। तो इस तरह से मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट या रेस्ट, इसके बारे में जान गया। नेक्स्ट टॉपिक है गति कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, गति के प्रकार अगले पार्ट में बतलाएंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है।